नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी महासंग्राम। मैं हूं अनिल कनौजिया। आज बात करते हैं बाराबंकी जनपद के विधानसभा रामनगर की, जहां के हमारे बीच में मौजूद हैं नीरज शर्मा, योगी सेवक जी। आज मैं कुछ इनसे चर्चा करता हूं। पहले तो इनके बारे में मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी से टिकट के दावेदारी कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया। मौजूदा विधायक यहाँ के शरद अवस्थी जी, उनको टिकट मिला है। तो आइए जानकारी करते हैं कि आखिर इन्होंने निर्दलीय रूप में क्यों मैदान में उतर चुके हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशनल खबर 9 में। महाराज जी, जनता जानना चाहती है कि आखिर निर्दलीय रामनगर विधानसभा चुनाव लड़ने का क्या कारण है आपका? देखिए, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हमारे जो अभिनंग हैं, हमारे जो जनता जनार्दन है, उनकी मांग हुई और जो देवरूपी क्षेत्र रामनगर के ग्राम प्रधान हैं जो हमसे जुड़े, उन्होंने कहा कि आप नामांकन करिए। तो उस वजह से हम बीच में आए और एक सेवा करने के लिए हम इस देवरूपी क्षेत्र में पहुँचे हैं। महाराज जी, जनता ये भी जानना चाहती कि आप निर्दलीय रूप में प्रत्याशी हैं, तो अपने अगर जनता आपको आखिर क्यों वोट दे? और भी तो यहाँ पर लोग हैं, आखिर इसका क्या कारण है, आखिर क्यों वोट दे? देखिए, वोट देना ना देना ही तो जनता जनार्दन के ऊपर है। अगर मैंने कुछ अच्छा किया है क्षेत्र के लिए, हिंदुत्व के लिए, तो मुझे अवसर मिलना चाहिए। अगर मुझे जनता मौका देती है, जितने लाउड स्पीकर हमने अब तक लगवाए, सामाजिक धार्मिक किए हैं और रोजगार की व्यवस्था के लिए हम बोले हैं, जो खुला आवारा पशु हमारे खेतों में घूम रहा, हमारे हिंदू भाई किसान रात को परेशान होते हैं, इन सब पे एक बड़ा आपको कार्य देखने को मिलेगा इस क्षेत्र के अंदर। महाराज जी, ये भी जानना चाहता हूँ, जनता ये भी जानना चाहती है कि आखिर रामनगर विधानसभा से ही क्यों लड़ने का आपका कारण बना है? क्यों? देखिए, हमारा लड़ने का नहीं है। अगर हमें यहाँ श्री परिजात धाम और श्री लोधेश्वर महादेव ने बुलाया है तो एक परिवर्तन के लिए बुलाया है। कुछ इसमें रहस्य छिपा हुआ है, हमें स्वयं नहीं पता कि हम किस प्रकार चल के आए। अगर यहाँ बुलाया गया है तो एक मजबूत विचारधारा को स्थापित करने के लिए बुलाया गया है। महाराज जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? यहाँ से फरीद महफूज की दुआई जी लड़ रहे हैं। देखिए, हमारा किससे तन कौन क्या कहता क्या नहीं, हमारा तर्क उससे नहीं है। हमें क्या करना है, हम उसको अपना एक मजबूत आधार बनाकर आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। महाराज जी, आप मान लीजिए कि यहाँ से जीत गए, आपको जनता चुन लिया, तो जनता के लिए आप क्या करेंगे? मैं देखिए, ऐसे 5 पौराणिक धार्मिक स्थल हैं, मैं उनको इस प्रकार इतिहास के पन्नों में दर्ज कराऊंगा। जैसे नाम बड़ा है, भगवान ने चाहा दर्शन भी बड़े होंगे। और एक बड़े स्तर पर जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, हमारे तराई क्षेत्र वाले भाइयों की हों, या फिर जो आवारा पशु घूम इनकी हों, या रोजगार से संबंधित हों, भगवान ने चाहा उस स्तर पर कराएंगे कि आप भी कहेंगे कि यहाँ कुछ परिवर्तन हुआ है। महाराज जी, आप तो योगी सेवक हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी से आप विरोध क्यों कर रहे हैं? इसका क्या कारण? विरोध नहीं है, जनता जनार्दन है। पार्टी आज है, शायद कोई कल ना रहे। पार्टी हिंदू आज भी है, कल भी था और आगे भी रहेगा। तो महाराज जी, आप अपने आप को योगी सेवक कहते हैं, आप योगी सेवक हैं भी शायद, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में आप निर्दलीय पर्चा दाखिल कर चुके हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाता कि ये विरोध ही है। आखिर जनता देखिए, ये तो अपना विचारधारा है, कौन क्या सोचता है, किस नज़रिए से देखता है, उसका स्वयं का नज़रिया है। पर हम जिस कार्य को कर रहे हैं, एक बड़ी मजबूत विचारधारा को, जो हम चाहते हैं कि जो हिंदू जगेगा राष्ट्र बढ़ेगा। हम क्षेत्र में भ्रमण करते थे, बच्चे देखते बताते थे, हम धर्म पूछते थे, वो जातियाँ बताते थे अपना धर्म। आज जाइए, बच्चे अपना स्वयं धर्म जानते हैं कि हम हिंदू धर्म के अनुयायी। महाराज जी, किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मेरा आधार मेरा हिंदू सनातन धर्म है, और जो मेरा हिंदू समाज पिछड़ा हुआ है, आज भी कच्चे मकानों में वास करता है, आवारा पशुओं से त्रस्त है, और जो देव रूपी हमारा श्री परिजात धाम हो या लोधेश्वर महादेवा हो, और गांव में बने मंदिरों की जर्जर अवस्था हो, मैं इन पे एक बड़ा कार्य करूंगा। और रोजगार के लिए हिंदू भाइयों के लिए 1-2 फैक्ट्री की क्षेत्र में व्यवस्था। महाराज जी, योगी आदित्यनाथ भी तो एक बहुत बड़े चेहरे हैं हिंदू जनमानस के लिए, मठाधीश हैं गोरखनाथ पीठेश्वर धाम के। तो महाराज जी, वो भी तो हिंदुत्व का काम कर रहे हैं। देखिए, अयोध्या में मंदिर निर्माण हो रहा है, काशी विश्वनाथ भी चमक रहा है और हिंदुत्व का काम कर रहे हैं। तो महाराज जी, विद्रोह क्यों? नहीं, देखिए, विद्रोह नहीं है, ये आपका नज़रिया है, विद्रोह नहीं है। ये एक परिवर्तन की एक नई बेला है। नया सवेरा होने वाला, अंधेरा छटेगा, उजियारा निकलेगा। मैं चाहता हूँ कि गाँव में कोई मंदिर ना छूटे, कि जिसमें एक में भी सौंदर्य करना हो, जो जर्जर अवस्था में उसको सौंदर्य करना हो। मैं बड़ी मजबूत विचारधारा को लेकर चल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हिंदू जगेगा तो राष्ट्र बढ़ेगा। महाराज जी, आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। हिंदुत्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है।
और क्या आपको मुस्लिम समुदाय का वोट नहीं चाहिए अगर आप मैदान में उतरते नहीं हैं? चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मुझे मेरा हिंदू चाहिए, केवल और केवल हिंदू चाहिए मुझे। महाराज जी योगी आदित्यनाथ तो हिंदू मुस्लिम को सबको लेकर चलते हैं साथ में, आखिर आप क्यों नहीं लेकर चलना चाहते? देखिए कौन क्या करता, हमने कहा सबकी अपनी विचारधारा होती है, कार्य करने का सबका कार्य अपना एक अलग होता है, हमारा कार्य बिल्कुल अलग है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जनता आपका पूरा परिचय जानना चाहती है, आपका पूरा नाम क्या है, आपका निवास स्थान क्या है? आखिर बिना जाने समझे आपको जनता वोट भी तो नहीं दे सकती है, पूरा परिचय आप बताइए, हमारे दर्शक देख रहे हैं। देखिए नाम तो आपका नीरज शर्मा है, जन्मस्थली एक ऐसे ज़िला जो अपने आप में एक इतिहास के रूप में जाना जाता है, मेरठ। दूसरा धर्मस्थली हमारी गोरखनाथ मंदिर है, और गुरुजी कौन है उनके बारे में तो आप सब लोग ही जानते हैं। ये आप भी बता दीजिए, जनता जानना चाहती है। देखिए नाम आता है तो वो तो स्वाभाविक हो जाता है, आपका भी गुरु होगा जीवन में अपना कोई। बिल्कुल बिल्कुल। बिना गुरु के इंसान आगे जीवन में बढ़ ही नहीं सकता। महाराज जी गुरु का नाम बताइए, जनता देख रही है। देखिए वो सब जानते हैं गुरु कौन है। महाराज जी बताइए, जनता देख रही है। ठीक महाराज जी है, अपने बता गुरु का रहे नाम हैं, बताइए। सुनिए। देखिए हमारे गुरु कौन है आप भी जानते हैं, आपके कौन है उसे भी जानते होंगे, कुछ बातें हैं। महाराज जी जनता को बताइए ना। नहीं बता दिया, जनता सब समझ रही नहीं, है। जनता को आप अपने मुख से बताएंगे तो ज्यादा अच्छा देखिए है। जनता समझ रही है, जानती है कि महाराज कौन जी आप गुरु एक है। बार बता दीजिए ना। नहीं, जनता उत्सुक है काफी, देखिए किस तरीके से उत्सुक वो है। सब जानते हैं, आप उसमें तनिक संदेह नहीं है। बस यही निवेदन महाराज है, जी खोल दीजिए नाम ना। सुन लीजिए, बस एक ही निवेदन है मेरा आपसे, अगर आप चाहते हैं हमारा क्या राम। योगी आदित्यनाथ जी आपके गुरु हैं? देखिए हम कहते हैं, महाराज जी क्या योगी आदित्यनाथ जी आपके अरे गुरु हैं? सुन तो लीजिए, हम कह रहे हैं कि जो हमारा रामनगर है वो रामनगर से रामनगरी बनना चाहिए, विकास की ओर एक नए पथ पर अग्रसर होना चाहिए, हमारे क्षेत्र की दिशा भी बदले और दशा। विकास की बात भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, विकास की बात समाजवादी पार्टी भी कर रही है। महाराज जी देखिए हम जो बातें कर रहे हैं वो कोई बातें नहीं कर रहा। महाराज हमारी जी गुरु बातों का से, नाम बताइए। हमारी बातों की किसी की तुलना मत करिए, हमारी बात सबसे अलग मिलेंगी आपको। किसी की बात का कोई उसमें आपको डुप्लीकेट या किसी तरह का मनमुटाव नहीं मिलेगा। महाराज जी जनता काफी परेशान, बता दीजिए गुरु। अरे देखिए आप सब जानते हैं भैया, थोड़ी ना, जब नाम जुड़ जाता है तो फिर उसके महाराज दूर ना रहे। जी जनता जानना चाहती, क्या आप योगी आदित्यनाथ जी के चेले हैं? हम आखिर आप योगी आदित्यनाथ जी के चेले हैं तो भारतीय जनता पार्टी से निर्दलीय विधानसभा में हिंदुत्व जनमानस के लिए अगर आप वोट मांग रहे हैं, हिंदू होने के नाते वोट मांग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी हिंदुत्व के मुद्दे पर ही काम कर रही है, राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रही है, हिंदुत्व के नाम पर वोट मांग रही है, तो महाराज जी इसमें तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। सुनिए, हम एक बात करें, हमने पहले भी कहा पार्टी आज है शायद कल ना रहे, हिंदू कल भी था आज भी और आगे भी रहेगा। और भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक श्लोक कहा है कि कलयुगे संगठने शक्ति, कि अगर कलयुग में सबसे बड़ी कोई शक्ति होगी तो वो संगठन में होगी, ना पार्टी में होगी ना व्यक्ति विशेष में होगी, केवल और केवल संगठन में। किस संगठन से है महाराज जी? सामाजिक समरसता उत्थान संगठन से। बिल्कुल, लेकिन आप गुरु का अपने नाम नहीं बताएंगे, उन्होंने क्या भेजा था आपको? आपने मैं जनता में एक बात बताता हूँ, सुनिए एक बात बताता बताऊँ हूँ कि क्या करेंगे। कोई विधायक हो या मंत्री कहते हैं कि एक गांव गोद ले लिया, वो गांव गोद ले लिया, पर ये शख्स ऐसा था, जब 2 साल पहले आया मैंने स्थिति यहाँ की जर्जर देखी, मैंने दिल से आवाज़ उठा के कहा था कि मैं इस पूरे रामनगर को गोद लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में योगी सेवक नीरज शर्मा जी, लेकिन इन्होंने अपने गुरु का नाम नहीं बताया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आखिर योगी सेवक ये लिख रहे हैं तो आप जान जाइए कि योगी जी के सेवक हैं, लेकिन योगी जी के विद्रोह में मैदान में उतर चुके हैं। क्या इनको जनता वोट करेगी, यह तो आने वाला समय बताइएगा। लगातार बने रहिए हमारे नेशनल खबर 9 में अनिल कनौजिया के साथ।